Hello everyone, it's me and welcome back to my YouTube channel Fantasy Story. So आज हम अपने वांगशान फेयर ऑफ हैप्पीनेस के पार्ट 15 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि आज का पार्ट थोड़ा छोटा है तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये पार्ट थोड़ा छोटा है। बिटवीन इतना छोटा तो नहीं होगा, फिर भी अगर आपको लगे तो प्लीज़ माइंड मत करना। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंग वांगजी को वहाँ से खींच कर ले जाता है। जब वो दोनों वांगजी के अपार्टमेंट में पहुँचते हैं तो वेंग पूछता है कि चाबी कहाँ है। वांगजी कहता है चाबी। वेंग कहता है अरे घर की चाबी। वांगजी उसे देखते हुए कहता है मेरे पास नहीं है। वेंग कहता है क्या? अच्छा, हमारे जाने से पहले जब दरवाजा बंद किया था तब चाबी कहाँ पे था? वांगजी कहता है पॉकेट में। वेंग कहता है ठीक है, फिर मुझे वो चाबी दो। वांगजी कहता है नहीं। वेंग कहता है तुम भी ना क्या कर रहे हो, रुको मैं खुद ही निकालता हूँ। वेंग वांगजी के पॉकेट चेक करता है। एक पॉकेट में वो चेक करता है, वहाँ पे वो चाबी नहीं था। वो सेकंड पॉकेट में चेक करता है तो वहाँ पे चाबी था। वेंग वांगजी के पॉकेट में से वो चाबी निकालता है। वेंग को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था और वांगजी के कान भी रेड हो गए थे। अचानक से वांगजी वेंग के दोनों हाथ पकड़ लेता है और वेंग के काफ़ी करीब आ जाता है। वेंग को बहुत ज़्यादा नर्वस फील होता है और उसका हार्ट भी बहुत तेज़ होने लगी थी। इससे पहले कि वांगजी उसके और करीब आता, वेंग कहता है लांजा मुझे दरवाज़ा खोलना है। इतना कहकर वह वांगजी से थोड़ा सा पीछे आ जाता है और वो दरवाज़ा खोलता है। वो वांगजी को पकड़ता है और अंदर लेके जाता है। वेंग वांगजी को सोफा में बैठा देता है और कहता है लांजा मुझे पता नहीं था तुम ड्रिंक करने के बाद कुत्ते से भी लड़ाई करोगे। तभी वांगजी कहता है कैंडी। वेंग कहता है क्या कैंडी? कौन सी? वांगजी कहता है कैंडी कहाँ है? वेंग कहता है क्या तुम्हें अभी भी कैंडी खाना है? हम क्या कुत्ते से बच के आ गए, ये क्या कम बात है? और वैसे भी वो कैंडी तो गिर गई जब तुम कुत्ते को अपने फाइटिंग स्किल दिखा रहे थे। वांगजी कहता है वो कैंडी नहीं। वेंग कहता है फिर कौन सी? वांगजी कहता है वो लड़का जिसने मुझे कैंडी दिया, क्या वो तुम थे? वेंग कहता है मैंने कैंडी दिया, पर कब? वांगजी कहता है बचपन में। वेंग कहता है बचपन में? मुझे यहाँ कल की बात याद नहीं कि कल क्या हुआ था। मुझे बचपन की बात कैसे याद होगा कि मैंने बचपन में किसे कैंडी दिया था? वांगजी कहता है तुम्हारी स्माइल बिल्कुल उसके जैसी है। वेंग थोड़ा सा जेलस होता है ये सुनकर कि वांगजी ने उसे किसी और के साथ कंपैरिजन किया और वो अपने मन में कहने लगता है क्या मेरी जैसा स्माइल? बिल्कुल नहीं, मेरे जैसा स्माइल तो करोड़ों में एक है। भगवान करे उस लड़के के दांत टूट जाए और जो दांत बचेगा उसे डायबिटीज हो जाए। तभी वांगजी उसे कहता है उस लड़के ने मुझसे बात की थी जब मैं अकेले बैठा हुआ था। वेंग फिर से अपने मन में कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तो बातें करता रहता हूँ हर रोज, लेकिन मेरी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वांगजी उससे कहता है उसकी स्माइल बहुत अच्छी थी और वो भी बहुत अच्छा था। वेंग फिर से अपने मन में कहता है हाँ तो मैं क्या किसी से कम हूँ? कभी मेरी तरफ देखा भी है? अगर देखा होता तो पता चलता कितना हैंडसम हूँ मैं, दुनिया में मेरे जैसा और कोई नहीं है। वांगजी वेंग को यह सब बताते हुए हल्का सा स्माइल करता है। वांगजी की ओर देखते हुए वेंग अपने मन में कहता है सिर्फ स्माइल क्यों कर रहे हो? हंसो और जोर जोर से हंसो, पूरे की पूरी 32 दांत दिखा दो। आज तक कभी मेरी तरफ देखकर स्माइल भी किया है? नहीं, पर तुम उसके लिए तो स्माइल कर रहे हो, और वे बातें करते करते हुए। वांगजी फिर से कहता है उसने मुझे कैंडी दी थी जब मैं रो रहा था। वेंग फिर से अपने मन में कहता है हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, मैंने भी कैंडी दी थी तुम्हें, वो भी 5-5 खरीद कर अपने पैसों से। वांगजी कहता है उसने मेरे आंसू भी पोंछे थे और कहा कि गुड बॉयज नहीं रोते।
विंग थोड़ी गुस्से वाली आवाज़ में कहता है, हाँ तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैंने भी किया था बचपन में, जब एक लड़का रो रहा था जो अकेले बैठा हुआ था टेबल पे। मैंने उसके आंसू पोंछे थे, उसे कैंडी भी दिया था और उसे ये भी कहा था कि गुड बॉयज नहीं रोते। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम कब से उसी के बारे में बातें करी जा रहे हो? मेरे बारे में तो नहीं की, मैंने भी किया था। वांग जी स्लोली विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या इसका मतलब वो तुम थे, इसलिए तुम्हारी स्माइल उसके जैसी थी? विंग कहता है, या एक्चुअली। और विंग को याद आता है कि बचपन में उसने एक लड़के को कैंडी दी थी जो एक टेबल पर बैठा हुआ था और उन्हें देख रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैंने दिया था एक लड़के को बचपन में, वो अकेले बैठा हुआ था टेबल पर। क्या इसका मतलब वो तुम थे? लेकिन तभी विंग को रियलाइज होता है कि इतने देर से वो जिस लड़के को गाली दे रहा है वो कोई और नहीं बल्कि खुद है। इसलिए वो थोड़ा लाउडली कहता है, क्या इतने देर से मैं जिसे गाली दे रहा था वो मेरे अलावा और कोई नहीं है? तो क्या अब मेरे दांत टूटेंगे और जो बचेगा उसे डायबिटीज हो जाएगा? ऐसा बोलकर वो अपने हाथ गाल पे लगाता है। तभी वांग जी खड़ा होता है और वहां से दौड़ने लगता है। विंग भी खड़ा हो जाता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, अरे अरे रुको, क्यों दौड़ रहे हो? अब क्या तुम्हें इतनी रात को एक्सरसाइज करनी है? अरे यार रुक भी जाओ। वांग जी लिविंग रूम के कॉर्नर पे आके खड़ा हो जाता है। विंग भी उसके पास आते हुए कहता है, अब क्या कर रही हो तुम? वांग जी कॉर्नर की तरफ फिंगर दिखाते हुए इशारा करता है। वहाँ पे एक बॉक्स था जिसमें वही 2 रैबिट रखे हुए थे, बीचेन और सुइबियान। वांग जी वहीं पर बैठ जाता है, उसमें से एक खरगोश सुइबियान को बाहर निकालता है और विंग की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या ये अच्छे हैं? विंग अपने मन में कहने लगता है, उफ लांजा, क्या तुम्हें कोई और अच्छा सा समय नहीं मिला था कुत्तों से लड़ने और खरगोश से खेलने का, जो तुम्हें आज ही करना था? पर फिर भी वो वांग जी की तरफ एक कंफ्यूज एक्सप्रेशन देते हुए कहता है, बहुत अच्छे लांजा, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये सच में बहुत अच्छे हैं। ऐसा कहकर वो अंगूठे से गुड का इशारा करता है। वांग जी के हाथ में जो रैबिट था वो विंग को पकड़ा देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए। विंग कहता है कि मेरे लिए? लांजा उस बॉक्स में से बीचेन को भी निकाल देता है और विंग के हाथ में पकड़ा देता है। विंग अपने मन में कहने लगता है, लांजा तुम क्या कर रहे हो? अगर मेरी जगह कोई और होता तो पक्का वो तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज देता। तभी मैं सोचूं तुम्हारा बेटा ऐसा क्यों है, क्योंकि तुम भी ड्रिंक करने के बाद किसी पागल से कम नहीं लगती हो। तभी वांग जी खड़े होने की कोशिश करता है। विंग उस दोनों रैबिट को उसी बॉक्स में रख देता है और वांग जी के आर्म्स को पकड़ लेता है और उसके उठने में हेल्प करता है। विंग वांग जी को वापस उसी सोफा पर बैठा देता है। सामने पड़ी हुई जग और गिलास विंग उठाता है और उस गिलास में पानी डालते हुए कहता है, लांजा आज तुमने मेरी नाक में दम कर दिया है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी अपने सामने ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं करने दूंगा। इतने में वांग जी विंग की तरफ अपनी नशीली आंखों से देखते हुए कहता है, मुझे प्यास लगी है। विंग कहता है, हाँ हाँ ठीक है मैं देता हूँ। विंग उस गिलास को वांग जी के हाथ में पकड़ा देता है, पर वांग जी उस पानी को अपने सिर के ऊपर डालने लगता है। तभी विंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे लांजा क्या कर रहे हो? मैं चाहता हूँ तुम पानी को पियो, ना कि इससे नहाओ। वांग जी कहता है, मैंने ऑलरेडी नहा लिया। विंग कहता है, हाँ तो फिर अब तुम्हें क्या 10-12 बार नहाना है? ये जो पानी है उसे पियो, ना कि सिर पे डालो। तभी वांग जी उस गिलास को नीचे फेंक देता है। विंग कहता है, अरे ये क्या किया? तभी वांग जी विंग को उस सोफा में पुश करता है और उसी के सामने आ जाता है। विंग कहता है, लांजा क्या कर रहे हो? तुमने मुझे पुश क्यों किया? इससे पहले कि विंग को कुछ समझ में आता, वांग जी विंग के दोनों हाथ को पकड़ लेता है और उसके सिर के ऊपर कर लेता है। वांग जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और उसने विंग के हाथ काफ़ी टाइटली पकड़ लिया था। विंग मूव भी नहीं कर पा रहा था। विंग कहता है, मेरे हाथ छोड़ो लांजा। इससे पहले ही विंग कुछ और बोल पाता,
वांग जी विंग के लिप्स को अपने लिप्स से ब्लॉक कर देता है और उसे एक फैसिनेट से किस करने लगता है। वांग जी विंग को तब तक किस करता है जब तक कि विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। जब वांग जी विंग को किस करना बंद करता है और उससे थोड़ा पीछे होता है, उन दोनों की ही लिप्स काफी ज्यादा स्पॉइलिंग और डार्क रेड हो गई थी। विंग को बस हल्की हल्की सांसें ही ले पा रहा था। विंग अभी भी वांग जी के वो सॉफ्ट, स्मूथ और वार्म लिप्स अपने लिप्स के ऊपर फील कर सकता था। ये विंग का फर्स्ट किस था। उसे आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ था जो उसने आज इस किस के बाद फील किया था। वांग जी थोड़ा सा पीछे हटता है, पर इससे पहले ही बिना कुछ सोचे समझे विंग वांग जी की कॉलर को पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचता है। विंग अपने लिप्स से वांग जी के लिप्स को टच करता है और इस बार विंग वांग जी को एक फैसिनेट से किस करने लगता है। विंग अपनी हाथ वांग जी के नेक पर डाल देता है। अब वांग जी पूरी तरीके से विंग के ऊपर था। विंग के भी लिप्स काफी ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ थे। वो दोनों ही एक दूसरे को इतनी डीपली किस करने लगते हैं कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। विंग के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो वो चाहते थे कि कभी खत्म ही ना हो। फाइनली जब उन दोनों को ही सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो विंग उससे पीछे हट जाता है। एक बार फिर से एक किस खत्म तो हो गई थी, पर उन दोनों के लिए एक किस ऐसा था जो वो चाहते थे कि कभी खत्म ही ना हो। वो दोनों फिर से एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगते हैं और इस बार वांग जी विंग के लोअर लिप्स पर थोड़ा सा वाइट भी कर लेता है। विंग को अपने लिप्स पर फिर से दर्द होने लगता है और वो वांग जी से एक बार फिर अलग होता है। वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था और वांग जी विंग के काफी करीब था। उन दोनों के फेस में बस थोड़ा सा ही स्पेस बाकी था। विंग की हार्ट बीट इतना ज्यादा तेज हो गया था कि उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और वह गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी बस बिना पल के झपकाए विंग के ही आंखों में देखे जा रहा था। तभी विंग को फाइनली रियलाइज होता है कि उसने अभी भी क्या किया। उसे थोड़ा सा एम्बैरेस होता है, इसलिए वो अपनी आंखें एक साइड पर घुमा लेता है। पर सडनली उसे वही पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें दो लोग, एक ब्लैक एंड एक वाइट रोब में खड़े थे और अचानक से उसे वही वॉइस और वही वर्ड सुनाई देते हैं, विंग वापस आ जाओ। सडनली उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है और वो अपने हाथ को वांग जी के शोल्डर पर रख लेता है और इधर उधर देखने लगता है। पर वो जैसे ही वांग जी की आंखों में फिर से देखता है, वांग जी अपनी आंखें बंद ही करने वाला था। तभी विंग कहता है, लांजा, मुझे लगता है तुम्हें सोना चाहिए अब। ऐसा कहकर विंग वांग जी को उसके रूम तक ले जाने में हेल्प करता है और वांग जी के बेड पे उसे लेटा देता है। विंग कुछ टाइम तक वांग जी को ऐसे ही देखता रहता है और स्माइल करता है। विंग वहां से खड़ा हो जाता है और वहां से जाने लगता है, पर वांग जी ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। विंग कहता है, लांजा, मेरी हाथ छोड़ो, मुझे जाना होगा। उफ यार, विंग इतना ज़्यादा कोशिश करता है पर वांग जी से अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पाता। वांग जी इतना स्ट्रांग था कि वो विंग के हाथ को छोड़ ही नहीं रहा था। विंग के 2-3 घंटे के इतनी मेहनत करने के बाद भी जब वांग जी उसके हाथ नहीं छोड़ता तो विंग भी उसी बेड पर वांग जी के साथ लेट जाता है। वांग जी काफ़ी पीसफुली सो रहा था। विंग अपना फेस वांग जी की तरफ टर्न करता है और उससे कहता है, आज तुमने जो भी किया उसके बाद कल तुम्हें बहुत पछतावा होने वाला है। ये अच्छा होगा क्या अगर कल तक तुम ये सब कुछ भूल जाओ। इतना कहकर वो वांग जी के सॉफ्ट चिक्स पर हल्का सा किस करता है और अपने मन में सोचने लगता है, मैंने आज लांजा को किस किया, वो भी तब जब वो ड्रंक था, पर मैं तो नहीं था। अगर कल तक उसे ये सब कुछ याद रहा तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। विंग यही सब सोच रहा था और वांग जी को देखे जा रहा था, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था कि उसने वांग जी को किस किया। विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि वांग जी ने उसे किस किया। भले ही वो ड्रंक था,
फिर से अपने मन में यही सोचने लगता है, क्या लांजा मुझे पसंद करेगा? मुझे नहीं लगता। उसकी तो वाइफ भी थी। उसने एक इंसान से प्यार किया था, वो है उसकी वाइफ। मैं अभी भी उसे पसंद करता हूँ, भले ही जो भी था, भले ही वो मुझे पसंद ना करे, पर मैं करता हूँ और शायद करता रहूँगा। ऐसा कहकर वो स्माइल करने लगता है और वांग जी को देखकर यही सब सोचते सोचते वो भी वहीं पर सो जाता है। सो गाइस, हम आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा। और आज बताओ तो मुझे भी सोना है दवाई खाकर। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जब तक मेरा अगला पार्ट नहीं आता। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी। लव यू।